बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। कहानी हर पल बदल रही है और अगर मैं ये कहूँ कि पिछले एक हफ़्ते में सूरत हाल इतनी ड्रामाई अंदाज में तब्दील होती रही है तो गलत नहीं होगा। और 8 मार्च को जब रिक्विजिशन जमा कराई गई इजलास बुलाने के लिए और जब तहरीक एतमाद जो है वो जमा करा दी गई, तब से अब तक पिछले 2 दिन जो हैं वो हुकूमत के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सख्त तरीन रहे हैं। और इन 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई वज़रा ऐसे थे जो हमें डगमगाए हुए नज़र आए। सिर्फ इमरान खान थे जो पूरा एतमाद रहे, जो लोगों से कहते रहे कि हम कहीं नहीं जा रहे, जो अपने लीडर्स से भी कहते रहे कि जीत हमारी होगी। लेकिन एक वक्त आया कि ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट हैं पिछले 2 दिन के अंदर। उससे पहले तो खान साहब जब कॉन्फिडेंट दिख रहे थे तो ऐसा लगता था कि वो प्रिटेंड नहीं कर रहे बल्कि वो अंदर से कॉन्फिडेंट है। लेकिन पिछले 2 दिन में चूंकि तमाम वज़रा घबराए हुए थे और अहम तरीन वज़रा, मैं ज़ाती तौर पर भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई, कुछ से जो है वो किसी ज़रिए से बात हुई, कुछ से दोस्तों की बात हुई, तो ख़बरें ये आ रही थी कि वज़रा तमाम घबराए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि नहीं आप घबराएं मत, हमारी जीत होगी। लेकिन जो वज़रा थे वो परेशान थे। और पिछले 2 दिन जो है वो 8 मार्च से लेकर अब तक के पिछले 2 दिन ये सबसे कठिन और कड़े रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन गुज़श्ता शाम को फिर सूरत हाल में तब्दीली पैदा होना शुरू हुई। देखिए, जो असल जंग है, जो असल लड़ाई है, वो हमेशा किसी भी जमात के कारकुन लड़ते हैं। ये बात याद रखिएगा। कारकुन लड़ाई लड़ते हैं, लीडर्स उनके पीछे खड़े होते हैं। और अगर कारकुन लड़ाई ना लड़ें तो कोई भी लीडर हो वो कामयाब नहीं हो सकता। मैं चंद मिसालें पाकिस्तान की तारीख से आपके लिए पेश कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे भुट्टो का आवाम ने साथ दिया था तो भुट्टो जो है वो उस वक्त की जो डिक्टेटरशिप थी उसको पिछाड़ के और आवाम के मकबूल तरीन लीडर बन गए थे। लेकिन जैसे ही उनको निकाला गया और जैसे ही उनको फांसी पर चढ़ाया गया तो देखिए क्या हुआ, आवाम उनके लिए नहीं निकले। वो तवक्को करते थे कि लोग मेरे लिए निकलेंगे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो जब आई एक जलावतनी के बाद 10 अप्रैल 1986 को, तो क्या हुआ था? कहते हैं कि 10 लाख लोग थे। एयरपोर्ट से लेकर दाता साहब तक, नासिर बाग तक लोग ही लोग थे। कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ा ये वालेहाना इस्तकबाल था। तो फिर उसका इम्पैक्ट आपने देखा कि जनरल ज़िया-उल हक जो है वो उस समंदर के सामने नहीं ठहर सका था और जो है वो बेनज़ीर को नहीं रोका जा सका था। और फिर ज़िया-उल हक तो चला गया, लेकिन उसके बाद जो बाकी लोग थे, असलम बेग थे, वो भी एक तरह से उसी पॉलिसी को कैरी कर रहे थे। लेकिन बेनज़ीर को हुकूमत दी गई, बेनज़ीर हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, अवामी समंदर के सामने नहीं ठहरा जा सका था। आप देखिए क्या हुआ था जब नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त अगर लोग बाहर आ जाते, 10 लाख लोग मिसाल के तौर पे, किसी मैदान में पाकिस्तान के किसी कोने में कहीं पर 10 लाख लोग जमा हो जाते, तो ये जो मार्शल लॉ था मुशर्रफ का, ये नाकाम हो जाता। और जब आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ वापस आए तो उनका इस्तकबाल करने वाला कोई एयरपोर्ट पर नहीं था और उनको वापस भेज दिया गया। आप सोचिए, क्या लाखों लोग अगर एयरपोर्ट के बाहर किसी भी तरह से पहुंच जाते और खड़े होते, क्या नवाज शरीफ को वापस भेजना मुमकिन होता? तो कहने का मतलब है कि दबाव जो है वो सिर्फ हुकूमत पर नहीं होता, दबाव अपोजिशन पर भी होता है, दबाव मुख्तदर इदारों पर भी होता है, मुख्तदर हलकों पर भी होता है, इस्टेब्लिशमेंट पर भी होता है, दबाव सब पर होता है। अवाम का दबाव सब के ऊपर होता है और सब उसको कबूल करते हैं। अब ये जो हिकमत अमली इमरान खान ने इख्तियार की है पिछले कुछ अरसे से, यानी जलसे करना और हाफिजाबाद का जलसा, दीर का जलसा, ये बड़े बड़े जलसे जो इमरान खान ने किए हैं, इसका एक इम्पैक्ट आया है। और उसके बाद जो पिछले 2 दिन में एपिसोड हुआ है, यानी सिंध हाउस के बाद वाला एपिसोड, कल आप देखिए जो एक सूरत हाल थी। अगरचे मैं समझता हूं कि वो तसादुम नहीं होना चाहिए था, वो चढ़ाई नहीं होनी चाहिए थी, वो गेट नहीं तोड़ना चाहिए था, वो तशद्दुद मुजाहरा नहीं होना चाहिए था, लेकिन एहतजाज जो है वो तो किसी का भी हक है। और जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने किया है, उसने एक पैगाम दिया कि अगर इमरान खान कॉल दे दें तो क्या होगा। यानी इमरान खान ने भी कॉल नहीं दी, इमरान खान अगर कॉल दे देते कारकुनों को तो क्या होगा। तो ये एक पैगाम गया कि अगर कॉल के बगैर ये सूरत हाल हो सकती है। और फिर 10 लाख लोगों को इमरान खान जमा कर रहे हैं, और 10 लाख लोग आप सोचिए कि अगर आकर डी चौक में बैठ जाएंगे तो कैसे सब लोग लाताल्लुक रह सकते हैं? आपके ख्याल में क्या सब लाताल्लुक रह सकते हैं इस सूरत हाल से? ये मुमकिन नहीं है। और फिर अगर 10 लाख लोग ये ले आते हैं, या चलिए 5 लाख ले आते हैं, कोई 1-2 लाख मौलाना लोग ले आते हैं, या चलिए 50,000 ले आते हैं, एक तसादुम की सूरत हाल पैदा होती है, तो क्या इससे सब लाताल्लुक रह सकते हैं?
क्या कोई नहीं चाहेगा कि इस सूरत हाल से बचा जाए और इसको वकूफ़ पजीर होने से रोका जाए? आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान की सालमियत के ज़िम्मेदार इदारे इससे लाताल्लुक़ रह सकते हैं? क्या इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की सालमियत पर नहीं पड़ेगा? तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब आंखें बंद कर लें और कहें ठीक है इमरान खान तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो। तो ये कारकुनों ने बुनियादी तौर पर कर दिखाया। और इससे भी बढ़कर आप देखिए एक पिक्चर हमारे सामने आई है। नूर आलम खान के साथ क्या हुआ? वो एक होटल की लॉबी में बैठे हुए हैं, गालिबन नाश्ता वाश्ता करने गए होंगे, खाना खाने गए होंगे, सिंध हाउस से निकले। वहाँ पर कारकुनान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मोबाइल ऑन कर लिया और उनको कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। क्या आप बिक गए हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप आवाम में कैसे जाएंगे? आपने गद्दारी की है, आपने ज़मीर बेचा है, आपने धोखा दिया है, आप हल्के में जाएं, हम आपको पूछेंगे। ये वो सवालात हैं जिसका नूर आलम को सामना करना पड़ा और वो बहुत अनकंफर्टेबल थे इस सूरत हाल से। तो आप सोचिए कि अगर नूर आलम को हर दूसरे दिन पीटीआई के कारकुनान अगर वो इंग्लैंड में भी मिसाल के तौर पर चले जाएँ, वहाँ तो इसहाक डार का भी लोग पीछा नहीं छोड़ते, मोबाइल लिए फिरते हैं। या नूर आलम खान जो है वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कनाडा चले जाएं, किसी दुनिया के कोने में चले जाएं और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उनके पीछे पीछे फिरने लगे, तो ये सूरत हाल उनको टैकल करना उनके लिए आसान नहीं है। और फिर जब उन्होंने हल्के में जाना है, अवाम का सामना करना है। राजा रियाज के साथ क्या हुआ है जो उनकी ऑडियो लीक हुई है? राजा रियाज की ऑडियो लीक में एक उनका कारकुन जिसको वो जानते हैं, पहचानते हैं, जो उनका एक मकामी लीडर लगता है, उसके सवालात का जवाब राजा रियाज नहीं दे सके और उनको फ़ोन बंद करना पड़ा। तो अभी तो आप सिंध हाउस में बैठे हैं, अभी तो आप एक इस्लामाबाद के शानदार होटल की लॉबी में बैठे हैं। जब आप अपने हल्के में जाएंगे तो क्या होगा? क्या आपके लिए इस सूरत हाल को फेस करना आसान होगा? अगरचे पाकिस्तान में एक वतीरा रहा है, पाकिस्तान में यह वतीरा रहा है कि आप जब चाहे पार्टी, हर कई ऐसे लोग हैं जो बासित बुखारी को आप देख लें, उनका ख़ानदान जो है वो मेरा ख्याल है हर पार्टी में रह चुका है। जब देखते हैं कि अब किसकी पार्टी के जो है वो इक़्तिदार में आने का इम्कान है, उसके पास चले जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, लेकिन आज तक अवाम के गैज़ो गज़ब का या गुस्से का सामना इन लोगों को शायद नहीं करना पड़ा। अब ये जो पार्टी मर्ज हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये एक मुख्तलिफ पार्टी है, इसका मिजाज मुख्तलिफ है, इसके कारकुनों का ये मिजाज मुख्तलिफ है। और लोग समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास जाले हैं, लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ के पास मतवाले हैं, लेकिन जो इमरान खान का जाला या टाइगर है वो शायद सबसे ज़्यादा जारह मिजाज है, शायद सबसे ज़्यादा शायद पढ़ा लिखा भी है। चले पढ़े लिखे लोग बाकी पार्टीज़ में भी हैं, लेकिन ज़्यादा सियासी शऊर रखता है, ज़्यादा जारह मिजाज है और ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है। और इमरान खान के साथ मुश्किल वक्त में साबित हुआ है कि किसी से भी ज़्यादा खड़ा है। मिसाल के तौर पर भुट्टो पर जब मुश्किल वक्त पड़ा तो भुट्टो के कारकुन इतनी बड़ी तादाद में उनके साथ खड़े नहीं हुए। जब मुश्किल वक्त पड़ा नवाज शरीफ के ऊपर, और जब मुश्किल वक्त पड़ा, नवाज शरीफ को 3 दफ़ा निकाला गया, 1 दफ़ा नहीं निकाला गया। नवाज शरीफ के ऊपर जब मुश्किल वक्त पड़ा, नवाज शरीफ के कारकुन उनके साथ खड़े नहीं हुए। जब उनको निकाला गया, कारकुन साथ खड़े नहीं हुए। आप देख लीजिए, पहली मरतबा जब वो रिजाइन करके चले गए तो पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट दे दिया। क्या साबित हुआ 1993 में साबित हुआ कि नवाज शरीफ के कारकुन उनके साथ खड़े नहीं रहे, भाग गए। 1999 में जब तख्ता उल्टा गया नवाज शरीफ का और उनको हथकड़ी लगा के जहाज से बांधकर बाहर भेज दिया गया या अटक जेल में डाल दिया गया, उनके कारकुन बाहर नहीं निकले, बहुत थोड़ी तादाद में निकले और इतनी कम तादाद में निकले कि उसका इम्पैक्ट नहीं आ सका। मतलब वो कुलसूम नवाज ने कुछ कोशिश की, कुछ जो है वो कोशिश जो है हाशमी साहब की तरफ से हुई, लेकिन वो इम्पैक्ट पैदा नहीं हो सका, इतनी बड़े तादाद में कारकुन नहीं निकला। तो जब मुश्किल वक्त पड़ता है तो कारकुन, इन सियासी जमातों का कारकुन भाग जाता रहा है, ये तारीख रही है। तो अब अगर इमरान खान के ऊपर मुश्किल वक्त पड़ा है तो ये उनके कारकुनों का इम्तहान है कि उनके साथ खड़े होते हैं कि नहीं होते। यहाँ 10 लाख लोग तो चलिए 1 मिलियन मार्च तो कहा जाता है मुहावरतन भी, अगर 2, 4, 5 लाख लोग आ गए तो एक ऐसी सूरत हाल पैदा होगी जो पाकिस्तान में तारीख ने नहीं देखी कि एक लीडर को जब निकाला जा रहा हो या वो निकल रहा हो या उससे इस्तीफा लिया जा रहा हो या उसको घर भेजा जा रहा हो तो इतनी बड़ी तादाद में लोग उसके आगे साथ खड़े हो जाएं। ये पूरी दुनिया की तारीख में, तुर्की में तहरीर स्क्वायर में लोग जमा हो गए थे, माशाल्लाह नाकाम हो गया था। तो ये अवाम हैं जो जंगें जीतते हैं, ये अवाम हैं जो सियासी लड़ाई लड़ते हैं, ये अवाम हैं जो अपने लीडर को सुरखरू कराते हैं या नाकाम कराते हैं। तो मैं कुछ मिसालें मेरे जहन में अभी जो आई हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं, लेकिन आप जो सुन रहे हैं वो ज़्यादा सियासी शऊर रखते हैं, ज़्यादा हिस्ट्री मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो आप शायद आपको अंदाज़ा हो कि पहले जो है वो इस तरह की कई मिसालें हमारी पाकिस्तान की सियासी तारीख में मिलती हैं। तो कारकुनों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जो लड़ाई लड़ी है, मैं समअप करता हूँ इस बात को,
उन्होंने एक इम्पैक्ट पैदा किया है और उन्होंने पाकिस्तान के तमाम हलकों को, ताकतों को बताया है कि हमारा एक वजूद है और हमें निकालना आसान नहीं है। और यही वजह है कि एक फ़ज़ा पैदा हो रही है कि भुट्टो को निकालना आसान था। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं भुट्टो को निकालना आसान था, इमरान खान को निकालना आसान नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में सब लोग आंखें बंद नहीं कर सकते। एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है कल, जिसके बारे में ख़बरें ये हैं कि उसका इख्तिताम जो है वो बड़े खुशगवार अंदाज में हुआ है और उसके बाद सब हंसते मुस्कुराते हुए बाहर निकले हैं। इस अहम तरीन मुलाकात में पाकिस्तान की अहम तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियात जो हैं वो शामिल थीं। आप सोच लीजिए प्राइम मिनिस्टर के अलावा कौन कौन यहाँ पर ताकतवर तरीन शख्सियात हैं वो इसमें मौजूद थी। और शुनीद यही है कि इसके बाद का मंजरनामा फिर तब्दील हो गया है। और आज सुबह मेरी 2 मिनिस्टर से बात हुई है, दोनों फिर कॉन्फिडेंट लग रहे थे। ये वही 2 मिनिस्टर जिनसे मेरी कल बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी कहानी ख़त्म हो गई है, द पार्टी इज़ ओवर, और अब लग रहा है कि शायद हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन आज वो फिर से कॉन्फिडेंट थे और उनके पास खबर थी। जाहिर है वो मोहतात हैं सब लोग शेयर करने में, लेकिन कल की इस मुलाकात के बाद एक मरतबा फिर हालात तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जब तक ये हो नहीं जाता तब तक आप हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इतने मोड़ आने हैं शायद। और एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो तसादुम नहीं होना चाहिए। उसका नुकसान सबको होगा, उसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होगा। अगर मौलाना लोग बुला रहे हैं तो बुलाएं, एक सड़क पर बैठ जाएं। अगर इमरान खान लोग बुला रहे हैं तो बुलाएं, दूसरी सड़क पर बैठ जाएं। तसादुम ना हो तो फिर सियासी तौर पर जिसकी ताकत ज़्यादा होगी वो जीत जाएगा और जो अपने नर्व्स पर काबू रखेगा वो जीत जाएगा। लेकिन अगर तसादुम हुआ तो फिर कहानी बदल भी सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।